फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने एम्प्लॉयर को अपनी सारी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन प्रॉपरली सबमिट किया, उन्होंने प्रॉपरली आपका टीडीएस भी काटा, बट ईयर एंड पे जब आप रिटर्न फाइल करने बैठे तो वहां पर एक हैवी टैक्स लायबिलिटी आ गई जो अब आपको पे करनी है विद हैवी इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में उस सिचुएशन को डिस्कस करने वाला हूं जो हर एम्प्लॉय की लाइफ में आती है, जहां पर हम फ्रेंड्स एक छोटी सी मिस्टेक कर बैठते हैं और उस मिस्टेक की वजह से मैं ईयर एंड पे एक हैवी टैक्स और एक हैवी इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने के लिए मजबूर हो जाता हूं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएमए जैन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे एक कॉमन मिस्टेक के बारे में जो हर एम्प्लॉय अपनी लाइफ में जरूर करता है। तो अगर आपने वो मिस्टेक की है फ्रेंड्स तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपने वो मिस्टेक नहीं की है, उससे बच सकें, तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो सपोज फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं। आप एम्प्लॉयर ए, आपका एम्प्लॉयर है ए, राइट। आप एम्प्लॉयर ए के यहां जॉब कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं फ्रेंड्स, नंबर ऑफ वर्किंग मंथ्स 3 मंथ्स। अप्रैल मई जून, पहले 3 महीने आपने ए के यहां काम किया। सैलरी पर मंथ थी आपकी 1,20,000 रुपए। टोटल सैलरी 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000 की आपकी टोटल सैलरी आई, जिसपे टीडीएस निल, राइट। क्यों टीडीएस निल? क्योंकि आपने केवल 3 ही महीने काम किया। अप्रैल के स्टार्टिंग में ही आपने रिजाइन कर दिया और आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे थे 3 महीने का। एम्प्लॉयर ने देखा 3 महीने में आपकी सैलरी कितनी बनेगी, 3,60,000। उन्होंने कोई टीडीएस नहीं काटा क्योंकि इस पे टैक्स नहीं बनता, राइट। कोई टीडीएस उन्होंने नहीं काटा। आपने ज्वाइन कर लिया एम्प्लॉयर बी के यहां, 3 महीने ए के यहां काम करके 4th मंथ में आपने एम्प्लॉयर बी के यहां ज्वाइन कर लिया, जहां से आपको 9 महीने की सैलरी आई, राइट। सैलरी आपकी थी 1,60,000, वहां पे सैलरी बढ़ गई, इसीलिए आपने छोड़ा होगा वहां से, ए के यहां से, राइट। तो 1,60,000 पर मंथ वहां पर मेरी सैलरी हो जाती है। टोटल बी के यहां से जो मेरी सैलरी आती है 1,60 मल्टीप्लाइड बाई 9, 14,40,000। उन्होंने अपने यहां कैलकुलेट किया जी, टैक्स बनता है 1,43,520, टीडीएस पर मंथ 1,43,520, टोटल टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मंथ्स 9, तो 1,43 डिवाइड बाई 9, 15,947 रुपए हर महीने उन्होंने आपका टीडीएस काट लिया, कोई दिक्कत नहीं, राइट। फिर ईयर एंड आया और आप अपनी रिटर्न फाइल करने बैठे। 2 फॉर्म 16 आपके पास, एक ए से आया और एक बी से आया, राइट। दोनों फॉर्म 16 को आपने उठाया 12 महीने, क्योंकि आईटीआर तो मुझे 12 महीने की फाइल करनी है, तो मैंने 12 महीने का टोटल उठाया। 3,60,000 ए के यहां से, 14,40,000 बी के यहां से, 18 लाख की सैलरी। और जब मैंने टैक्स कैलकुलेट किया, राइट, रिटर्न फाइल करते टाइम, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी बन के आई 2,49,600। 2,49,600 मेरी टैक्स लायबिलिटी है, बट टीडीएस ए और बी के यहां टोटल कितना कटा, 1,43,520 रुपए, राइट फ्रेंड्स। बैलेंस टैक्स पेबल जो था वो मेरा 1,06,000 रुपए का आ गया। 2,49 माइनस 1,43, 1,06,000 रुपए अब मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा रिटर्न फाइल करते टाइम, प्लस इंटरेस्ट 12 से 15,000 रुपए का फ्रेंड्स आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। मतलब मोटा मोटा आपको 1,20, 1,25 के आसपास की पेमेंट करनी पड़ेगी। अब माइंड में फ्रेंड्स टेंशन आ गई कि इतना पैसा कहां से दूं, क्यों बन गया ऐसा, राइट, ऐसा क्यों हुआ। फ्रेंड्स, सबसे पहले उस चीज को समझते हैं। गलती ये हुई कि फ्रेंड्स, ए ने अपनी सैलरी पे कैलकुलेट किया 3,60, कोई टैक्स नहीं बनता। बी ने अपनी सैलरी पे कैलकुलेट किया 14,40, जो टैक्स बनता है दे दिया। फ्रेंड्स, एक बेसिक एग्जाम्पशन होती है 3 लाख, राइट। 3 लाख तक मेरा कोई टैक्स नहीं बनता। मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करता हूं, राइट। ओल्ड टैक्स रिजीम में डिफरेंट हुआ करता था। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 3 लाख तक मेरा कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब ए ने भी 3 लाख की छूट दे दी, बी ने भी 3 लाख की छूट दे दी, राइट। उसके ऊपर फर्दर 60,000, मतलब फर्दर 3 लाख पे 5% टैक्स बनता है, राइट। अब यहां पर फ्रेंड्स निल टैक्स इसलिए बना क्योंकि 7 लाख तक की इनकम पे आपका जो एक रिबेट मिलती है 25,000 रुपए तक की, वो आपको रिबेट मिल गई, जिसकी वजह से आपका निल टैक्स आ गया, राइट। और वही सारा फ्रेंड्स इसने भी दे दिया। 3 लाख तक इसने बोला जी कोई टैक्स नहीं बनेगा। 3 के ऊपर 6 लाख, मतलब 3 के ऊपर फर्दर 3 लाख पे आपका 5% बनेगा, फर्दर 3 लाख पे जो भी स्लैब रेट था उसके हिसाब से कैलकुलेट कर दिया। तो जो बेसिक एग्जामिशन थी, राइट, या जो मेरे को स्लैब के बेनिफिट मिलने थे वो दोनों जगह मिल गए, जबकि मिलने तो एक बार थे इन टोटलिटी, बट दोनों जगह मिल गए। तो यही मैंने डिक्लेरेशन अगर प्रॉपर किया होता तो मेरी ये कैलकुलेशन का इशू नहीं आता। आप लोग एक गलती करते हैं, मैंने पहले एम्प्लॉयर के यहां काम किया और मैं जब जॉब छोड़ता हूं, जॉब चेंज करता हूं, एम्प्लॉयर बी के यहां गया, तो मैंने क्या किया, जब एचआर मेरे ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स मांगता है वहां पर मैं अपनी पुरानी सैलरी स्लिप्स वगैरह भी उनको दे देता हूं। मुझे लगता है कि मैंने तो सब काम कर दिया, पुराने एम्प्लॉयर की सैलरी भी मैंने बी को बता दी, बट फ्रेंड्स वो आपने एचआर को प्रोवाइड की है
वो एचआर केवल अपने इंटरनल पर्पस से रखता है। आपने एचआर को जब इनिशियली सैलरी बताई होगी कि जी एक यहां मेरी इतनी सैलरी है जिसपे आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, तो वो केवल ऐसे प्रूफ कि एक यहां आपकी कितनी सैलरी थी आपकी सैलरी स्लिप लेता है, उसका टैक्स कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं होता। नॉर्मली यही प्रोसेस फॉलो होता है फ्रेंड्स हर कंपनी में। नॉर्मली एक्सेप्शन कुछ हो सकते हैं, राइट, बट आपको सेपरेटली उस इंफॉर्मेशन को, अपनी सैलरी को जो पुराने एम्प्लॉयर से थी, वहां के फाइनेंस डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट टैक्स कैलकुलेट करता है उस डिपार्टमेंट को सेपरेटली आपको प्रोवाइड करनी होती है, राइट। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब भी आप नए एम्प्लॉयर क्या ज्वाइन करते हैं वहां पर आप अपनी टैक्स डिक्लेरेशन बताते हैं, जी मेरी ये सेविंग्स होंगी, इतना मैं रेंट दूंगा, उसी में आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर से सैलरी और बतानी होती है। बट गलती हम क्या करते हैं, हम वहां पर नहीं बताते, हम ये सोचते हैं कि हमने तो एचआर को प्रोवाइड कर दिया है और मेरा काम तो हो गया। बट एचआर कभी भी फ्रेंड्स मैक्सिमम टाइम नॉर्मली एचआर वो इंफॉर्मेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ शेयर नहीं करता, आपकी टैक्स कैलकुलेशन जो भी टीम है उसके साथ शेयर नहीं करता, राइट, वहां आपको सेपरेटली देना होता है। तो अगर फ्रेंड्स आपने ये इंफॉर्मेशन प्रॉपरली दी होती, आपने बी के प्रॉपर डिपार्टमेंट में बताया होता कि जी 3,60,000 से मेरी प्रीवियस एम्प्लॉयर से इनकम है, तो वो क्या करता, वो 1440 ना लेके टैक्स कैलकुलेशन पर्पज से 18 लाख की इनकम लेता, और 18 लाख पे वो कहता जी 18 लाख पे 249 का टैक्स बनता है, और 249 में अब आपका टीडीएस काटूंगा, कितना काटूंगा, डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि उनके पास तो आप 9 महीने काम करेंगे, तो जो भी आपकी इनकम टैक्स बनता है उसके ऊपर डिवाइडेड बाय रिमेनिंग मंथ 9 मंथ, आपका जो टैक्स बनता है वो 27,733 रुपए का बनता। हर महीने वो 27,733 की डिडक्शन करते हैं इंस्टेड ऑफ 15,947। थोड़ा सा चुभता कि एक्स्ट्रा अमाउंट है, बट उतना नहीं चुभता फ्रेंड्स जो आज चुभेगा 1,06,000 प्लस 1,06,000 तो चलो मैं दे दूं, लेकिन इसके ऊपर प्लस जो इंटरेस्ट पड़ने वाला है, राइट, 12, 15, 20 हजार रुपए का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स इसके ऊपर, वो बहुत ज्यादा चुभेगा। उसको अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि जब भी फ्रेंड्स आप अपनी जॉब चेंज करें, बहुत बार मिस्टेक होती है, मैक्सिमम टाइम फ्रेंड्स मैंने अपने टेन्योर के अंदर, राइट, मैंने हेड किया है फ्रेंड्स पेरोल डिपार्टमेंट को, राइट, पेरोल टीम को, मैं पूरी कैलकुलेशन करवाया करता था। वहां मैक्सिमम एम्प्लॉय फ्रेंड्स जो न्यू ज्वाइन ही होते थे, खासकर जिनकी सैलरी हायर साइड पे होती थी, वो प्रीवियस एम्प्लॉयर की सैलरी डिक्लेयर नहीं करते थे, और ईयर एंड पे आके वो हमसे पूछते थे कि सर ये कैसे कट गया, अमित ये कैसे कटा। तो मेरे को उनको ये पूरी कैलकुलेशन समझानी पड़ती थी कि सर अगर आपने एक ही प्रीवियस एम्प्लॉयर की सैलरी यहां डिक्लेयर कर दी होती तो मैंने आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स काटा होता, पर आपको ईयर एंड पे ये सब चुभता नहीं, इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। तो फ्रेंड्स हमें ये चीज ध्यान रखनी है, प्रीवियस एम्प्लॉयर की सारी डिक्लेरेशन प्रॉपर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर को करनी है, सो दैट इस प्रॉब्लम से बचा जा सके। आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। फ्यूचर में फ्रेंड्स और भी ऐसे वीडियो शेयर करता रहूंगा। वो वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे उसके लिए जरूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक किया है सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। फ्यूचर में फ्रेंड्स कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, राइट, वो कैलकुलेशन आप लोग इजीली कर पाए उसके लिए मैं टैक्स कैलकुलेटर फ्री कैलकुलेटर भी शेयर करूंगा, वो आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए उसके लिए जरूरी है कि आपने नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक किया है, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय, गुड नाइट।